हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ यूपीएससी पेट 2025 आसान भाषा में सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है तथा विश्व में सबसे बड़ी सभ्यता पाई गई। ठीक है, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो और नाम है उसे क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फैली थी। इस सभ्यता का सर्वमान्य काल C14 के आधार पर 2500 से साढ़े 1750 BC माना जाता है। BC का मतलब होता है बी कॉमन, बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक है, और BEC लिखा हो यदि कहीं पर तो उसे कहते हैं बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग परिमाप देखें तो तथा इसका परिमाप 12,99,600 मीटर क्यूब था। ठीक है, कितना था? तो 12,99,600 मीटर क्यूब था। यदि लगभग 13 लाख लिख कर आता है वहाँ पर, तो आप लोग 13 लाख को टिक कीजिए। ठीक है, वहाँ पर सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन सभ्यता के समकालीन थी। तो किसके समकालीन थे यदि पूछे तो मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो तजला और फिरौत ने जो नदी थी उसके किनारे थी। चीनी सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे थी, है ना। तो ये सभी सभ्यताएं किसके समकालीन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम सन 1826 में चार्ल्स मेसन ने बात की, अपनी पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नल में की थी। किसने भी की थी? तो नैरेटिव ऑफ जर्नल में उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी और उसमें बताया कि सिंधु के इर्द गिर्द में जो वहाँ पर एरिया है वहाँ पर कुछ ना कुछ है ना। उसके बाद सन 1853 से 1856 में बर्टन बंधु के नेतृत्व में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन का नेतृत्व निर्माण हुआ और हड़प्पा सभ्यता से पक्की ईंटें मिली। जब चार्ल्स मेसन ने 1826 में यह बात की पुष्टि की तो ज़्यादातर लोगों ने नहीं माना, है ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ? 1853 से 1856 में जब कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन ट्रैक का निर्माण हो रहा था बर्टन बंधु के नेतृत्व में, तो वहाँ पर ईंटें जो थी वो मजदूर पक्की ढो रहे थे। हालांकि यही था कि जो अंग्रेज थे उनके पास पूर्णतः रूप से ईंटें न मौजूद थी, तो उनको बाद में पता चला कि वहाँ पर कोई सभ्यता विकसित है ना। फिर सन 1921 में जॉन मार्शल ASI का मतलब होता है एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने खुदाई करवाई और यहाँ हड़प्पा नगर मिला। किसने खुदाई करवाई थी? तो दयाराम साहनी ने करवाई थी सन 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जॉन मार्शल क्या था? तो ASI का क्या था? यह अध्यक्ष था। ठीक है, इस सभ्यता को सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता के कहा। तो इस सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता किसने कहा था? तो जॉन मार्शल ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विस्तार। तो यदि हम लोग सिंधु सभ्यता का विस्तार देखें तो उत्तर में जो था, उत्तर में जो विकसित था क्या था? तो मांडा विकसित था। किस नदी के किनारे था? तो चिनाब की नदी के किनारे था। और आज का यह वर्तमान या स्थान में लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो वह लद्दाख में पड़ता है। दक्षिण में देखें तो दैमाबाद था जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखें तो पूर्व में तो आलमगीरपुर था जो हिंडन नदी के किनारे और यूपी में है। कहाँ है? तो यूपी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो पश्चिम में सुतकांगेडोर था जो दास्क नदी के किनारे स्थित था और बलूचिस्तान में स्थित था। कहाँ स्थित है? तो बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान आज कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान के एरिया में, सिंध प्रांत वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिपि। तो इनकी जो लिपि थी वह कौन सी? तो भाव चित्रात्मक जो लिपि होती है वह इनकी थी। कैसी लिपि थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उनके मुख्य शहर और उनके खोजकर्ता तथा उनके सन। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी और यह रावी नदी के किनारे स्थित है।
सन 1921 में यह खोज की थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है। चनूदड़ो, इसकी खोज सिंधु नदी के किनारे स्थित है, गोपाल दास मजूमदार ने 1935 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोपड़। तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है, इसकी खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, इसके जो खोजकर्ता हैं वो अमलानंद घोष जी हैं। ठीक है। धौलावीरा जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इसके जो खोजकर्ता हैं जेपी जोशी हैं। लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इसके भी जो खोजकर्ता हैं वो कौन है, रंगनाथ राव जी हैं। ठीक है। अब इनके मुख्य जो साइट हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं हम लोग हड़प्पा। तो हड़प्पा से मिले अवशेष। तो नंबर 1 मिला है हमको इक्का गाड़ी मिली है, इक्का गाड़ी मिली है। जौ गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले, तो हड़प्पा में मिले। ठीक है। और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है। क्या मिला है, तो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है। और महत्वपूर्ण सबसे कांस्य दर्पण हड़प्पा से ही मिला है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार मिले हैं। क्या मिला है, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार मिला है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है। पशुपति की मूर्ति मिली है। बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। एक सींग वाला पशु मिला है। प्रत्येक घर में कुआं मिला है और सभा भवन मिला है। इसमें जो मेन पॉइंट है कि जो प्रत्येक घर में कुआं है वो कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है। और एक सींग वाला पशु वो भी कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली, वो भी मोहनजोदड़ो में मिली। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोथल। तो यहाँ से जो मिला है हमें चावल के अवशेष मिले हैं। क्या मिला है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका का मतलब होता है जैसे हम लोग आज वो नहीं दिखते हैं घड़ा वगैरह है ना, वैसे ही। ठीक है। व्यापारिक नगर मिले हैं। 3 युग्मित समाधियाँ मिली हैं। यानी इनका मानना ये है कि जो 3 युग्मित समाधियाँ थी है ना लोथल की, जैसे कपल्स होते हैं, जो एक जोड़ा होता है उसमें एक महिला एक पुरुष होता है, तो 3 युग्मित समाधियाँ महिला और पुरुष की जो सेम समाधियाँ मिली है ना, दोनों को एक जगह दफनाते थे। और ऐसी 3 समाधियाँ हमको कहाँ मिली हैं, तो लोथल में मिली हैं। हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है, तो लोथल में मिला है। घोड़े की अस्थियाँ कहाँ मिली, तो लोथल में मिली हैं। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे, है ना। अदर जगह हम लोग देखते हैं तो कहाँ खुलते थे, तो वो पीछे की साइड में खुलते थे। लेकिन इनका जो घर बनाने का तरीका था वो कहाँ था, उनका मेन गेट था वो मुख्य मार्ग पर खुलता था। ठीक है। ये रही महत्वपूर्ण अवशेष, महत्वपूर्ण जानकारी जो सिंधु सभ्यता के बारे में है। ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।